हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इस प्लान में अगर आप मंथली SIP 15,000 की लगाते 17 साल पहले, तो आज की डेट में आपके पास होते 99 लाख रुपी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है आज की डेट में अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपी। तो अगर इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें फॉर मंथली SIP, तो पिछले 3 सालों का इसका रिटर्न है 29.78%, पिछले 5 सालों का रिटर्न है 23.56% और पिछले 10 सालों का रिटर्न है 13.19%। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन शो की है इस कैलकुलेटर से कि अगर इसकी इंसेप्शन डेट से अब तक आप मंथली SIP करते 15,000 रुपए की, तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 31 लाख रुपए की, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती वो होती अप्रॉक्स 99 लाख रुपी। तो आइए जान लेते हैं इसको एक अलग पिक्चर से भी कि अगर आप मंथली SIP इस फंड में मात्र 15,000 रुपए की पिछले सिर्फ 10 साल मात्र 10 सालों के लिए करते, तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 18 लाख रुपए और करंट वैल्यू होती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की 35.79 लाख रुपी, यानी कि आपको मोटा मोटा रिटर्न मिलता 13.19%। अगर आप 5 साल के लिए SIP करते तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती 9 लाख और आपकी करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती 12.47 लाख रुपी, जो रिटर्न आता वो था 13.03%। और पिछले 3 साल में आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती वो होती 5.4 लाख रुपी और आपका जो करंट वैल्यू होती इन्वेस्टमेंट्स की वो होती 6.64 लाख रुपी, यानी कि 13.90% का रिटर्न आपको मिलता अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर। इस पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करते हुए, इस फंड में अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते और आप अगर किसी FDR में या गोल्ड में ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करते, तो किस तरह के आपके रिटर्न रहते। तो आइए अब देखते हैं कि अगर आप इस फंड में 3 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाते, तो टोटल आज आपके करंट वैल्यू होती इन्वेस्टमेंट्स की 12.35 लाख रुपी। आपका जो लमसम का रिटर्न रहता वो रहता 15.20%। बैंक की FD में अगर आप इन्वेस्ट करते तो 7% के रिटर्न के हिसाब से जो आपकी करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती वो होती 5.9 लाख रुपी। और गोल्ड में अगर आप 3 लाख रुपए लगाते तो 5.70 का रिटर्न है गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स पर, तो आपकी आज इन्वेस्टेड वैल्यू होती 5.22 लाख रुपी। तो आप देखेंगे कि ह्यूज डिफरेंस है आपकी इन्वेस्टमेंट में इन म्यूचुअल फंड्स और आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। तो अगर एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें पिछले 10 सालों की, तो वो है 311.82%। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और ये फंड इन्वेस्ट करता है एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लार्ज कैप स्टॉक्स में, लार्ज कैप इक्विटी के वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करता है। ये फंड इक्विटी कैटेगरी को बिलोंग करता है अंडर लार्ज कैप। बेंचमार्क है इसका S&P BSE 100 और इसकी फंड मैनेजर है मिस सोहिनी अंदानी। इस फंड में इन्वेस्ट करें या नहीं, इसका डिटेल्ड एनालिसिस क्या है, इसका रिटर्न क्या है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो इसकी फंड की NAV है 66.08। इस फंड की इंसेप्शन डेट है 20 जनवरी 2006। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 33,987.1 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इज 0.91%। मिनिमम इस फंड में आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ लमसम अमाउंट और SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 500 रुपए से। तो इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, इसकी टॉप होल्डिंग्स क्या हैं। तो आप देखेंगे कि मेजर जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वो इसके पोर्टफोलियो में हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, इन्फोसिस, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया। तो आप देखेंगे कि ये वो कंपनीज हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, लाइफ में हम जिनके प्रोडक्ट्स या जिनकी सर्विसेज हम यूज करते हैं। तो ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और फ्यूचर में भी इनका अच्छा परफॉर्म करने की एक संभावना है, तो इस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और अगर एसेट एलोकेशन की बात की जाए, तो इसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो 93.47% इक्विटी में है और कैश इक्विवेलेंट में 6.14 है। तो जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मनी इन्वेस्ट कर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मंथली SIP कर सके, ताकि एक छोटी सी अमाउंट से आप सेव करते जाएं और आपकी एक लार्ज मनी आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास रेडी हो, आपकी जुड़ जाए, तो ये फंड एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।